सर, भीख मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया में, और भीख मांगने पर फिर आपको पता ही है सर, उसको दे या ना दे सर। सेक्रेटरी साहब, 200 यूनिट के लिए 3 महीनों तक कहा गया कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, और उसके लिए वजीर आजम ने बताया कि 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, 50 अरब, और ये भी बताया कि ये पैसे जो हैं तरक्याती बजट से कम करके हमने यहाँ सब्सिडी दी है। तो सर, इससे वाजे हो जाता है कि जो नंबर्स बजट में रखे गए थे तरक्की के हवाले से, और बहुत सारे फोरकास्ट रखे जाते हैं, उससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली नहीं होने वाली हैं, और हम कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं करने वाले हैं। हम ये भी जानते हैं कि सर, वो जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं उनके अंदर 400% तकरीबन इजाफा हो गया है। जो पिछले साल 2000 अरब से कम थे, वो इस साल 9000 अरब से ज्यादा हैं। सर, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हुकूमत कम कर सकती है। सर, आपको मालूम है कि इंडिया ने जब तरक्की की थी तो वो मेड इन इंडिया गाड़ी सारे सरकारी अफसरान और पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर यूज करते थे उनकी, और फिर आज उनकी गाड़ियों की सनत कितनी आगे पहुंच गई। सैडली हमारे सियासतदान ही मेड इन पाकिस्तान गाड़ी इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जब तक 15-20 करोड़ की गाड़ी नहीं होगी, 15-20 करोड़ की बुलेट प्रूफिंग नहीं होगी, 50-60 का लाहौ लश्कर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, सोशल मीडिया के ऊपर हम जानते हैं पंजाब के एक डिपार्टमेंट था, मोहतसिब आला का डिपार्टमेंट था, जिसने सिर्फ 70-75 लाख रुपए के तो मोबाइल फोन्स खरीद लिए। सर, बहुत सारी जगहों पे जिस तरह हमारी बिजली चोरी होती है, टैक्स चोरी होता है, उसी तरह सरकारी अफसरान भी टैक्स पेयर के पैसे से जिस तरह अयाशिया करते हैं सर, बहुत सारी जगहों पे हमें इकदाम करने हैं। वो इकदाम होंगे या फिर बस यही होंगे जो वजीर आजम ने किए हैं? सर देखिए, किसी जगह से तो शुरू करना पड़ेगा ना। मैंने परसों सैनेट में बात की थी, शायद मैं टीवी पर नहीं कर सकता, अदरवाइज आई विल बी आल्सो इवन आई एम लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं भी शायद कैंप में चला जाऊं कि आप देखें ना, हमने कहा था कि वो कौन लोग हैं कि जो हम तनख्वाहें हम ले रहे हैं, हमारी जो मैं सेनेटर हूँ, मेरी 1,78,000 रुपए तनख्वाह है, सिंपल, और हम ला बनाते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं उनके आप खुद साहब लोग ले, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो फिर उनके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद उतनी पेंशन भी उनको मिलेगी। तो जो लोग लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो असल में वॉट एवर जो भी, तो यहाँ से तो, लेकिन इसके हवाले से मैं कुछ ना कुछ किसी जगह से जो शुरू करना पड़ेगा आपको। जिससे नेक काम का आगाज होता है ना, ये बड़ा मुश्किल सर होता है, लेकिन उसका अंजाम जो होता है वो कौमों की तकदीर बदल देता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई छोटे से छोटा इस वक्त कोई भी स्टेप लिया जाएगा जिससे लोगों का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना आसान हो जाएगा, वो लेना पड़ेगा। सर, ऑपोजिशन एक नैरेटिव आजकल बिल्ड कर रही है कि मियां शहबाज शरीफ साहब एक कठपुतली वजीर आजम है, असल इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, फैसले सारे वहां से होते हैं, वजीर आजम साहब सिर्फ साइन करते हैं। आप इस नैरेटिव का क्या जवाब देना चाहेंगे सर? चलो ठीक है जी, मानवेन की जो अपद कर रही है, आजकल ये इजाजत मांग रहे हैं गजा पे और पैलेस्टाइन पे एहतजाज करने की कि हमने जुलूस निकाला। जिस दिन ये शामिल हुआ, ये बात आई अपना करारदाद, उस दिन उन्होंने मुखालफत कर दी इसकी कि हम इन्होंने उस करारदाद की। नंबर 2, ये जब ये कहते थे बाजवा साहब को, ये जो उनका फरीदी था जिसने राणा सनालो साहब की फतवा पर आया था, वो कहते थे मेरे बाप हैं अपना जनरल बाजवा साहब, सर दिन को उससे मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, यजीद कहते थे, रात को कहते थे जो दांतों का डॉक्टर है, दांत खराब करता है अलवी, तो उसको कहते थे कि ये अपना इसको करेंगे आप पूरी उम्र का आप हम दे रहे हैं आपको एक्सटेंशन जब तक आपकी लाइफ है। तो ये ऐसा नहीं जिसको बाल में डर्टी हैरी कहते थे, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। यहाँ पे जो देखिए कोई भी